जैसा कि हम अर्था चैनल के माध्यम से रामायण युद्ध की छोटी बड़ी घटनाओं को आपके सामने पेश कर रहे हैं, तो आपको ये बता दे दोस्तों कि रामायण युद्ध के पहले ही दिन रावण अपने कई प्रतापी सैनिकों और अपने सबसे छोटे पुत्र प्रहस्त की मृत्यु की खबर पाकर तिलमिला उठता है और स्वयं युद्ध में जाने का निश्चय भी करता है और कहता है, ये मेरा युद्ध है और इस युद्ध को मैं स्वयं ही समाप्त करूंगा। आज मैं स्वयं रणभूमि में जाकर इस युद्ध को समाप्त कर दूंगा। फिर सेना के एक नई टुकड़ी को साथ लेकर लंकापति रावण बाहर युद्ध भूमि में आता है और आते ही गरजता हुआ अपने धनुष की प्रत्यंचा खींचता है। रावण के धनुष की प्रत्यंचा के टंकार से आसमान में बिजली कड़कने लगती है। गरजता हुआ रावण राम जी को युद्ध के लिए ललकारने लगता है और पूछता है, कहाँ है राम? आज उसकी मृत्यु मेरे हाथों ही निश्चित है। ये सुनकर वानर राज सुग्रीव रावण के सामने आते हैं और उसे बोलते हैं, हे रावण, तुम जैसा दुराचारी और पापी श्री राम प्रभु के दर्शन के लायक भी नहीं है, इसलिए उनसे युद्ध करने से पहले तुम हमसे युद्ध करो, क्योंकि तुम्हारे कार्य तो इस लायक भी नहीं है कि तुम प्रभु श्री राम के हाथों दंड पा सको। ये कार्य भी मुझको ही करना पड़ेगा। इसके बाद सुग्रीव और रावण में युद्ध शुरू हो जाता है। सुग्रीव रावण पर अपनी गदा से प्रहार करते हैं, लेकिन रावण बहुत ही सहज तरीके से उनके गदे के प्रभाव को निष्फल कर देता है। फिर रावण अपनी असीम शक्ति से सुग्रीव पर प्रहार करता है और सुग्रीव जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाते हैं। सुग्रीव जब भूमि पर गिरे हुए थे तब रावण उन पर तीर चलाता है, लेकिन उसी समय लक्ष्मण जी आकर अपने बाण से रावण के बाण को काट देते हैं और रावण को फटकारते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं, एक मूर्छित पर तीर चलाना किसी योद्धा का काम नहीं है। हे रावण, तुम इतने शक्तिशाली होते हुए भी एक कमजोर की तरह युद्ध करते हो और एक बेहोश व्यक्ति पर प्रहार करते हो। लक्ष्मण जी की बातें सुनकर रावण उनकी इस तरह की बातों की हंसी उड़ाने लगा और कहता है, ये धर्म और नीति तुम जैसे साधारण मानव की बातें हैं। मेरे जैसे शक्तिशाली राजा जो करता है वही धर्म है। तब लक्ष्मण जी रावण को जवाब देते हैं कि तुम सही कहते हो रावण, धर्म, सदाचार और नीति आदि मनुष्य के गुण हैं, लेकिन तुम एक मनुष्य नहीं बल्कि एक पापी असुर हो जिसे किसी भी चीज का ज्ञान नहीं है। लक्ष्मण की इन बातों को रावण अपना अपमान समझता है और उन पर अपने घातक तीरों की वर्षा करने लगता है। रावण के तीरों के जवाब में लक्ष्मण जी भी अपने बाण चलाते हैं और दोनों में युद्ध आरंभ हो जाता है। कुछ ही समय बाद रावण लक्ष्मण पर भारी पड़ने लगता है और रावण अपने जहरीले अस्त्र द्वारा लक्ष्मण जी को मूर्छित कर देता है। लक्ष्मण जी के मूर्छित होते ही अंगद और जामवंत उन्हें वहां से लेकर जाने लगते हैं। तभी रावण मूर्छित हुए लक्ष्मण पर भी बाण चलाने की कोशिश करता है, लेकिन बजरंग बली हनुमान रावण के सामने आ जाते हैं और उस पर प्रहार करते हैं। रावण तथा हनुमान जी के बीच युद्ध आरंभ होने ही वाला था कि तभी श्री राम वहां पर आ जाते हैं और रावण से संवाद करते हुए कहते हैं, रावण, तुम वाकई में परम शक्तिशाली हो, लेकिन अपने कुछ कर्मों की वजह से तुम्हारे अंदर अहंकार और अज्ञानता आ चुकी है, जो कि बहुत जल्द तुम्हारे विनाश का कारण बनेगी। शक्तियों तथा देवताओं से मिले वरदानों का दुरुपयोग करके तुम इतने अहंकारी हो गए हो कि तुम्हें धर्म और अधर्म में भी अंतर नजर नहीं आता। श्री राम के मुख से ऐसी मर्यादा भरी बातें सुनकर रावण जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, अरे ओ बनवासी राम, मैंने तो सोचा था कि तुम कोई बहुत बड़े योद्धा होंगे जो कि मुझसे रणभूमि में आते ही युद्ध करोगे, लेकिन तुम तो बातों से मुझे कोई साधु या संत नजर आते हो या फिर मुझे कोई उपदेशक लगते हो। अगर तुम इतने ही शक्तिशाली या धनुर्धारी हो तो आओ और मुझसे युद्ध करो। आज इस युद्ध को यहीं पर विराम लगाने के लिए ही मैं युद्ध भूमि में आया हूँ। यह रणभूमि में यहाँ उपदेश नहीं, युद्ध किया जाता है। अगर तुम्हारे अंदर साहस है तो मेरा सामना करो। यह सवाल भी बाण करेंगे और उत्तर भी बाण देंगे। ये कहकर रावण श्री राम पर भी बाण चला देता है, लेकिन श्री राम भी बड़े ही सहजता से उसके बाणों का उत्तर देते हैं। श्री राम एक एक करके रावण के हर अस्त्र शस्त्र को निष्फल कर रहे थे। श्री राम पहले रावण का धनुष काट देते हैं। धनुष काटने के बाद रावण अपनी चंद्रहास तलवार उठाता है जो कि उसे भगवान शिव ने दी थी, लेकिन श्री राम अपने एक साधारण बाण से उस तलवार को भी काट देते हैं।
जिसे देखकर रावण अचंभित होता है। श्री राम फिर अपने एक बाण से रावण के रथ के भी टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और रावण को निहत्था कर देते हैं। रावण को पूरी तरह निहत्था करने के बाद श्री राम रावण को अंतिम चेतावनी और संदेश देते हैं और ये कहते हैं, हे रावण, तुम जिस शक्ति का अहंकार करते हो आज उसका परिणाम देख चुके हो। इस वक्त तुम मेरे सामने केवल इसीलिए जीवित खड़े हो रावण, क्योंकि मेरे रघुवंश में किसी निहत्थे पर वार नहीं किया जाता है। तुम आज केवल अपने शत्रु की दया के कारण जीवित हो। जाओ और अपने घाव भरो, क्योंकि अगली बार तुम्हें क्षमा नहीं किया जाएगा। मैं तुम्हारे समस्त पापों का दंड देने के लिए ही आया हूँ और देकर ही जाऊंगा। श्री राम के हाथों निहत्था होकर और जीवन दान पाकर रावण शर्मसार हो जाता है और अपने रथ से उतरकर पैदल लंका की तरफ चल पड़ता है। उसके पीछे पीछे उसकी सेना भी भाग खड़ी होती है, जिसके साथ ही रावण के पहले दिन का युद्ध समाप्त होता है। बोलो जय श्री राम।